Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें जो k है विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म, हमने उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन है कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसके जो रूट्स हैं उनकी नेचर है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को आगे यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड के। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ए इक्वल है के स्क्वायर के, b is equal to 2 into k plus 1 and c is equal to 4। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहाँ पे a, b एंड c को पुट करते हैं। b की जगह आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा के स्क्वायर एंड सी की जगह आ जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो स्क्वायर है जो कि 2 एंड के प्लस 1 पे अप्लाई हो रहा है इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इज 16 और साथ क्या है के स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है के प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। देन हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 के इज 8 के। अब ये जो 8 के आया है ये 4 को 2 के इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आया है बिकॉज 2 इंटू के इज़ 2 के एंड 2 के इंटू 1 इज़ अगेन 2 के। इसी तरह 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड व्हेन 1 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 4 इट इज़ इक्वल टू 4 माइनस 16 के स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 4 के स्क्वायर एंड 16 के स्क्वायर है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। अब ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। मेंशन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है उसके रूट्स की नेचर है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे k को फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एज एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0।
डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया था -12k² प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें से हम -4 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लेफ्ट साइड पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3k² माइनस 2k माइनस 1 के साथ, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा 0 ओवर -4 विच इज़ अगेन 0। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, और अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन की टेक्निक लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3k² माइनस 2 की जगह लिख लेते हैं 3 माइनस 1 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। देन हमारे पास आ जाएगा 3k² माइनस 3k माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से 3k कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 के साथ, और ये लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में k माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, सो आइदर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और k को फाइंड करते हैं। जो ये पहली इक्वेशन है इसमें -1 जो कि लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3k इज इक्वल टू -1, देन k इक्वल आ जाएगा -1 ओवर 3। तो हमारे पास k की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 रूट्स will be perfect square when k is equal to 1 and minus 1 over 3। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो इसमें जो पार्ट 1 है वो है 2k माइनस 1 इंटू x² प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे a, b एंड c को लिख लेते हैं। a इक्वल है 2k माइनस 1k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे a, b एंड c को पुट करेंगे, b की जगह आ जाएगा 3k और इसके ऊपर है स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9k², देन आ जाएगा माइनस, पहले 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 2k माइनस 1, देन हमारे पास आ जाएगा 9k² माइनस 12 इंटू 2k इज 24k, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 12 इंटू 1 इज 12। अब ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने जो फाइंड किया अभी वो है 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे
इसको सॉल्व करते हैं और k को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें देखा जा सकता है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 के साथ, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे और जब ये राइट साइड पे आएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा एंड 0/3 इज अगेन 0। देन हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे एंड k को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट करना है। देन हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8 को स्प्लिट कर देते हैं 6 प्लस 2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे k के साथ। अब यहाँ पे 6 इंटू 2 इज 12 एंड 6 प्लस 2 इज 8। देन आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें हमारे पास 3k कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 2 के साथ, और ये लास्ट 2 टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन k माइनस 2 के साथ। अब इस पूरी इक्वेशन में k माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 2 इंटू 3k माइनस 2 और ये इक्वल है 0 के। जब भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए देन एटलीस्ट उनमें से एक 0 के इक्वल लाजमी होती है। सो आइदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और k को फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे k माइनस 2 है, माइनस 2 को जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास k इक्वल आ जाएगा 2k। इसी तरह 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 3 है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन k हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब k की हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे देन उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, रूट्स will be equal if k is equal to 2 और 2/3। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन 4 है उसके पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।